नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमों की अनदेखी पर चुनाव आयोग नाराज। सीईओ ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव के पूर्व झारखंड में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में चुनाव आयोग के निर्देश का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं किया गया है। ये बात आयोग के संज्ञान में आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने शनिवार को इसे लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें कि राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिवों के लिखे पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि आयोग को पता चला है कि लोकसभा चुनाव की वजह से अफसरों की होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में कर दिया गया है, जो स्थानांतरण नीति की मूल भावनाओं के खिलाफ है। झारखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन बारिश के आसार, आईएमडी का अलर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में रविवार को गरज के साथ बारिश होने का आसार है। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान मौसम बदलाव में तेजी आएगी और 27 फरवरी तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार को राज्य के कई जिलों में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव होगा। वहीं बारिश होने से रात में शीतलहर बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश भर के पश्चिमोत्तर भाग में नए विक्षोभ के कारण अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव की स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि 27 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोर्ट का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकलाब की अदालत ने शनिवार को नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के जुर्म में पवन मिर्धा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पवन को पिछले सप्ताह दोषी पाया था। बता दें कि मामले को लेकर कोतवाली थाने में 12 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 8 जनवरी 2018 को जब छात्रा स्कूल जा रही थी, उसी दौरान पवन ने बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसे अपने एक दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वही मामले के एक आरोपी विजय रवि को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोर कमेटी से हटा सांसद सुनील का नाम, पूर्व सांसद रविंद्र राय को भी लगा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक 26 फरवरी को रांची में बुलाई गई है। इससे पहले झारखंड बीजेपी की ओर से कोर कमेटी और चुनाव समिति का गठन कर लिया गया है। कोर कमेटी से चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह का नाम हटा दिया गया है, जबकि पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय और शैलेश प्रसाद का नाम भी कोर कमेटी में शामिल नहीं है। रविंद्र राय और राकेश प्रसाद की गिनती कभी बाबूलाल मरांडी के करीबी नेताओं में होती थी, लेकिन अब इन दोनों के नाम कोर कमेटी में नहीं होने से सभी हैरान है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा हुई तो उस वक्त सांसद सुनील सिंह और डॉक्टर रविंद्र राय का नाम शामिल नहीं था। फिर देर शाम चुनाव समिति में सुनील सिंह और रविंद्र राय का नाम जोड़ा गया। बता दें कि सुनील सिंह ने वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में चतरा संसदीय सीट से जीत हासिल की है। वहीं रविंद्र राय भी कोडरमा के सांसद रह चुके हैं। वहीं वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड में ईडी की जांच तेज। ईडी ने बिजली निगम से पूछा 8.46 एकड़ विवादित जमीन पर लगे 2 मीटर किसके। बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जांच एजेंसी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड तक पहुंच गई है। ईडी ने निगम के रांची महाप्रबंधक को पत्र लिखकर उस जमीन पर लगे 2 मीटर के कनेक्शन के बारे में जानकारी मांगी है। पूछा है कि वह बिजली मीटर किसके नाम पर है, बिजली कनेक्शन के लिए कब आवेदन दिया गया, किसने आवेदन दिए, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज दिए गए। जांच एजेंसी का पत्र मिलने के बाद जेबीवीएनएल अब उस जमीन पर लगे 2 मीटर के संबंध में सब स्टेशन से जानकारी जुटा रहा है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इन दोनों को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी के स्पेशल जज राजीव रंजन की कोर्ट में पेश किया गया था। अब दोनों की अगली पेशी 7 मार्च को होगी। खनन घोटाले में फिर कसेगा ईडी का शिकंजा, जानिए किस पर आएगी आंच, इस वजह से रुक गई थी जांच। साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन व गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में सीबीआई जांच लगी रोक हटने का असर ईडी की जांच पर भी पड़ा है। हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई की जांच पर रोक के कारण ईडी भी अपने केस में संदिग्धों से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। इस मामले में जांच पर हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद जांच एजेंसी ईडी अब नए सिरे से सक्रिय होगी। बता दें कि ईडी इस केस में अब साहिबगंज के पूर्व डीसी रामनिवास यादव और पूर्व मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को नए सिरे से पूछताछ के लिए समन करेगी। बता दें कि सीबीआई के
अनुसंधान पर जब तक हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी तब तक ईडी ने इस केस में पूछताछ के लिए आरोपियों को समन नहीं किया था, लेकिन जांच पर लगी रोक हटाए जाने के बाद ईडी की वैधता खत्म हो गई है। बता दें कि दिसंबर 2023 में सीबीआई ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन को लेकर विजय हांसदा के द्वारा दर्ज मामले में रेगुलर केस किया था। स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपने क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बने रॉबर्ट बेसरा बढ़ गई आय। झारखंड के पाकुड़ जिले के बरमसिया निवासी रॉबर्ट बेसरा आज अपने क्षेत्र के किसानों के लिए एक मिसाल के रूप में उभरे हैं। उनके पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, पर उसमें वे केवल बारिश के समय ही खेती कर पाते थे। जिस साल बारिश नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती थी। आमदनी के लिए खेती के साथ स्थानीय स्तर पर वे ड्राइव का भी काम करते थे। इन सब के बावजूद उन्हें परिवार चलाने में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता था। बता दें कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन पर सिंचाई कूप बनवाया और वाहन चलाने का काम छोड़कर पूरी तरह खेती करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने करीब 1 बीघा जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। इसी के साथ ही कुछ जमीन में सब्जियां भी लगाई। स्ट्रॉबेरी की खेती से जो सफलता मिली उससे उनका उत्साह दुगना हो गया। शुरुआती उपज में अभी तक वे 600 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो स्ट्रॉबेरी बेच चुके हैं। अब वे और अधिक जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बारे में सोच रही हैं। सब्जियों की खेती से भी उन्हें सालाना 1,50,000 रुपए की आय होने लगी है। झारखंड को मिलेगी 9 स्वायत्त योजनाओं की सौगात, पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 4 बजे गुजरात के राजकोट से झारखंड की 138.17 करोड़ रुपए की 9 स्वायत्त परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इसमें रिम्स रांची के अलावा गढ़वा व पाकुड़ के जिला अस्पतालों में 50-50 बेड एवं गिरिडीह जिला अस्पताल में 44.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है। साथ ही देवघर जिला में 242.88 लाख की लागत से बनने वाले 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फूलों मेडिकल कॉलेज दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज कोडरमा से संबद्ध बीएससी नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि पीएम सोमवार को झारखंड में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ 115 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे। इनमें रांची रेल मंडल में 397.6 करोड़ और धनबाद रेल मंडल में कुल 647 करोड़ की परियोजनाएं शामिल है। एचईसी की 1500 एकड़ जमीन की होगी मैपिंग, आईएसआरओ बनाएगा डिजिटल नक्शा, 500 एकड़ पर है कब्जा। भेल के सहयोग से एचईसी का रिवाइवल करने के पहल के बाद अब केंद्र सरकार इसकी जमीन के ब्यौरा तैयार करेगी। एचईसी की जमीन की केंद्र सरकार जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैपिंग कराएगी। इस मैपिंग से पता चलेगा कि एचईसी की किस जमीन की क्या स्थिति है, कहां कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, कितनी जमीन खाली है, एचईसी की जमीन पर कहां झारखंड सरकार के प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं और कहां चल रही हैं। जीआईएस मैपिंग से एचईसी की जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी केंद्र सरकार हासिल करेगी। इस मैपिंग के बाद केंद्र सरकार इसरो से मदद लेगी। मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार एचईसी की 500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है और 1500 एकड़ जमीन खाली है। सूत्रों के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय ने इसरो को कहा है कि एचईसी की जमीन पर जहां अतिक्रमण है वैसे स्थानों को एक विशेष स्पॉट से दर्शाएं। झारखंड के भूमि पुत्रों को दिलाएंगे हक, सरायकेला में बोले चंपई सोरेन, किया यह वादा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के भूमि पुत्रों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। आदिवासियों के तर्ज पर मूलवासियों के धार्मिक स्थलों को भी संरक्षित कर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सरायकेला की मिट्टी में कला बसती है, इसके संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार हर संभव उपाय करेगी। बता दें कि सीएम शनिवार को यहां गोपबंधु दास आदर्श टाउन हॉल में समारोह को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि इस मौके पर सीएम ने सरायकेला खरसवा की 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर 334 करोड़ 12,36,000 रुपए खर्च होंगे। सीएम ने उत्कलमनी गोपबंधु दास आदर्श टाउन हॉल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 11,617 लाभुकों के बीच 34 करोड़ 29,10,731 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कला नगरी सरायकेला छऊ नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस कला को और आगे ले जाने के लिए सरकार संकल्पित है। सरायकेला में जल्द ही छऊ नृत्य कला अकादमी की स्थापना होगी।